शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिश की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 16 खारजी मारे गए। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए खवारिज को पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकेगी। वज़ीर आज़म ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी को तेज तर करने की हिदायत कर दी। अपनी ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के जायज़ा इजलास से ख़िताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमती पॉलिसी और तरजीहात तब्दील नहीं हुई। बिजली के नरखों में कमी के हवाले से एक जामी और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब और गवर्नर सिंध कामरान टसूरी फिर आमने सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा बहाब ने कहा कि वज़ीर आला से पैसे ले लूंगा। कामरान टसूरी ने पहले कहा था कि मेरे पास आओ, अब कहते हैं कि पिछला हिसाब दो। गवर्नर सिंध ने जवाब दिया कि 100 में से 50 अरब मेयर कराची खुद अरेंज करें, बाकी 50 का इंतजाम मैं कराता हूँ। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जान बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मंगोपी गुलशन चौक के करीब फायरिंग से अजीज अहमद नामी शख्स जान से गया। वाक़या आपसी झगड़े के दौरान पेश आया। खक्कर फाटक रेलवे कॉलोनी के करीब एक शख्स की लाश मिली, मकतूल को गोली मारी गई। उधर औरंगी टाउन 10 नंबर न्यू मदीना होटल के करीब फायरिंग से एक शहरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया। और फ़लस्तीनियों के खून के प्यास से इसराइल के गज़ा पर वहशी हमले, 130 फ़लस्तीनी शहीद और 263 जख्मी। जनूबी लबनान पर भी वहशियाना हमलों में एक शहरी शहीद, 3 जख्मी हो गए। इसराइली अवाम का एक बार फिर अपनी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज शुरू हो गया। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया ने इसराइल से गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।